जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में भारत के हम पड़ोसी देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके ऊपर इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इसकी अगली क्लासेस में उसमें हम भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनमें से एक देश एक क्लास में उनके ऊपर संपूर्ण विवरण करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो आप जरूर बताइएगा, अगली क्लास में हम वो जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत के पड़ोसी देश हम देख लेते हैं। तो भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल कितने देश हैं? तो ये टोटल 7 देश हैं, जिनमें से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अगर समुद्री सीमा भी देखें तो श्रीलंका भी है। तो इसमें देख लेते हैं भारत से सबसे अधिक सीमा किस देश की लगती है? तो बांग्लादेश की, जो कि 1496.7 किलोमीटर की है। और सबसे कम किस देश से सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर की है, जो भारत के लद्दाख से लगती है। सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की है। अगर पूछे भारत और चीन के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की टोटल सीमा दोनों देश साझा करते हैं। ठीक है, 3488 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच टोटल 3323 किलोमीटर की सीमा दोनों देश साझा करते हैं। भारत और नेपाल टोटल कितनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1751 किलोमीटर की सीमा भारत और नेपाल आपस में साझा करते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में अगर पूछ ले तो भारत और म्यांमार आपस में 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 1643 किलोमीटर की सीमा दोनों देश आपस में साझा करते हैं। भारत और भूटान अगर पूछे तो 699 किलोमीटर की सीमा दोनों देश आपस में साझा करते हैं। तो सबसे अधिक किसकी सीमा होगी? भारत और बांग्लादेश की हो गई। सबसे कम भारत और अफगानिस्तान की, भारत और अफगानिस्तान की सीमा हो गई। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और म्यांमार से अगर पूछे तो 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। आगे देखेंगे तो ये पहले मैप से थोड़ा देख लेंगे किस तरफ कौन सा देश पड़ता है। तो भारत के पश्चिम उत्तर में, ठीक है, भारत के ये पूर्व होता है मैप में, ये पश्चिम की सीमा होती है, ये उत्तर की सीमा होती है और ये दक्षिण की सीमा होती है। उम्मीद करता हूँ इतना सभी को पता होगा। ये दक्षिण की सीमा होती है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है ये इधर उत्तर पश्चिम की ओर लगती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पश्चिम उत्तर में लगती है। और टोटल अगर पूछे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्य, जिसमें देख लेंगे यहाँ पे किस कौन कौन से हैं। तो एक यहाँ पे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। इन 5 राज्यों से भारत की सीमा साझा होती है। ठीक है, 5 राज्यों से इन भारत की सीमा साझा होती है। यहाँ पे लद्दाख से, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों से भारत की सीमा साझा होती है। टोटल कितनी सीमा साझा करते हैं भारत और पाकिस्तान? तो टोटल 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जो कि हमने ऊपर देखा था 3323 किलोमीटर। जिसमें से अगर पूछे कि किस देश के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं, तो इसको देख लेंगे। तो लद्दाख के साथ 336 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं दोनों देश आपस में। लद्दाख के साथ 336 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और जम्मू कश्मीर के साथ अगर बोले तो 886 किलोमीटर की सीमा दोनों साझा करते हैं इस राज्य से। लद्दाख के साथ 3336 और जम्मू कश्मीर के साथ 886। अगर पंजाब से पूछे तो 425 किलोमीटर की सीमा, और राजस्थान से सबसे अधिक सीमा जो कि 1170 किलोमीटर की सीमा है, और गुजरात से अगर पूछे तो 506 किलोमीटर की सीमा। ये भारत के 5 राज्यों से इनकी सीमा साझा होती है। भारत के किस क्षेत्र किस तरफ है पाकिस्तान? तो उत्तर पश्चिम में है। आगे देख लेंगे भारत और अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान देखेंगे तो टोटल अभी बताया था, भारत और अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से सीमा साझा करते हैं। टोटल कितने किलोमीटर की अगर पूछे सीमा साझा करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल कितना बताया था ऊपर? भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे कम सीमा लगती है, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और यहाँ पे फिर नेपाल है, यहाँ पे इतने में नेपाल है, और यहाँ पे भूटान है, और चीन की सीमा यहाँ से लगती है। तो भारत और चीन के बीच कितनी सीमा थी? 3488 किलोमीटर की सीमा भारत और चीन साझा करते थे। और भारत और नेपाल के बीच कितनी सीमा साझा होती थी? तो 1751 किलोमीटर की सीमा भारत और नेपाल साझा करते थे। भारत और भूटान के बीच कितनी सीमा थी? तो भारत और भूटान के बीच कितनी सीमा थी? 99 किलोमीटर की सीमा थी।
और भारत और म्यांमार की सीमा अगर देखें तो इस तरफ भारत के म्यांमार पड़ता है, भारत के इस तरफ म्यांमार पड़ता है। भारत और म्यांमार की सीमा कितनी थी टोटल? तो भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की थी। और यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक थी, जो कि कितने किलोमीटर की थी? ऊपर बताए थे कितने भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक सीमा थी, कितने किलोमीटर की थी? 4096.7 किलोमीटर की थी। ठीक, 4096.7 किलोमीटर की थी। तो उम्मीद करता हूँ मैप के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि कौन से देश भारत के किस तरफ पड़ते हैं। इनके राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अभी हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। अगली क्लास जो लाएंगे उसमें से हम जैसे एक क्लास में पाकिस्तान लेंगे, एक में लद्दाख लेंगे, एक में नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे करते हुए लेंगे। उसमें हम संपूर्ण विश्लेषण से पढ़ेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उनके बारे में इसमें पढ़ लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी अगर पूछ ले क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और यह आज़ाद कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को। अगर पूछ ले यहीं पे बगल में कि रिपब्लिक कब बना, रिपब्लिक कब बना, यह गणराज्य कब बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1956 को। ये ध्यान रखेंगे, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान जो है गणराज्य बना था। और आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और 23 मार्च 1956 को यह गणराज्य बना। और संविधान यहाँ पे कब लागू हुआ? तो 14 अगस्त 1973 को। ये ध्यान रखेंगे, 14 अगस्त 1973 को यहाँ पे संविधान लागू हुआ। अब यहाँ पे देख लेंगे पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, संसद का क्या नाम है। तो पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसे मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। ठीक है, मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। और यह द्विसदनीय है। पाकिस्तान की संसद कैसी है? 2 सदनीय है। ठीक है, जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन है। उच्च सदन को सीनेट और निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु अगर पूछे क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु जो है वो मारखोर बकरी है। ठीक है, मारखोर बकरी है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो देवदार। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है सेंडुरस देवदार वृक्ष है यहाँ का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चकोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो जैस्मीन है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो जैस्मीन है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। और पाकिस्तान का कौन सा धर्म है? पाकिस्तान का धर्म इस्लाम धर्म है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो यहाँ पे 2 फल हैं। यहाँ पे गर्मियों में जो है आम जो है यहाँ पे गर्मियों का राष्ट्रीय फल है। गर्मी का फल आम है। और अमरूद है, वो ठंडियों का फल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अमरूद भी है, यह ठंडी का फल है। ठीक है, यह ठंडी का फल है। गर्मी में तो आम है, ठंडी में अमरूद है। ये ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान का 2 राष्ट्रीय फल है। अगर राष्ट्रीय खेल यहाँ पे पूछ ले कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदान हॉकी है। अगर सबसे ऊंचा पर्वत पूछ ले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि पीओके में है। ये ध्यान रखेंगे, पीओके में है K2 गॉडविन ऑस्टिन। यह पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर पूछे यहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है, तो सिंधु नदी यहाँ की सबसे लंबी है। पाकिस्तान में टोटल अगर प्रांत पूछ ले कितने हैं, पाकिस्तान में टोटल प्रांतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे प्रांतों की संख्या 4 है, ये 8 नहीं है। पाकिस्तान में टोटल अगर प्रांतों की संख्या पूछ ले, तो पाकिस्तान में टोटल 4 प्रांत है, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये मुख्यतः 4 प्रांत है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान की राजधानी जो है वह किस प्रांत में है, अगर पूछ ले पाकिस्तान की राजधानी जो है वो किस प्रांत में है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान का यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची है। यह सिंधु प्रांत में आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेंगे, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पहले मैप के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के मैप के माध्यम के देखते हैं। यह पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम है। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है। और यह देखिए, यहाँ पे जम्मू, यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब, राजस्थान और गुजरात से यहाँ पे सीमा लगती है। ऊपर देखा था कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। तो यहाँ पे यही देख लेंगे मैप के माध्यम से, आसानी होगी देखने के लिए। पाकिस्तान की सीमा यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से सीमा लगती है। तो उम्मीद करता हूँ मैप के माध्यम से भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का संविधान
14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का संविधान जो है वो लागू हुआ। और पाकिस्तान का राष्ट्रगान का नाम क्या है? तो कौमी तराना हफीज जलंधरी ने लिखा था। किसने लिखा था? हफीज जलंधरी ने लिखा था। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्कंदर मिर्जा। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति पूछा जाता है कौन है? तो इस्कंदर मिर्जा है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली खान था। ठीक है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली खान। और राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा था। पाकिस्तान का नाम किसने दिया था अगर पूछा जाता है काफ़ी बार? तो पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था 1940 में। अगर पूछे कब दिया था तो 1940 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। काफ़ी बार पूछा जाता है पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये भी ध्यान रखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना है पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जैसे कहा जाता है वैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है। इन्हें अन्य किस नाम से अगर जाना जाता है पूछे तो इन्हें कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है अगर पूछ ले तो शहबाज शरीफ हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं जो कि 13वें नंबर के हैं। आगे देख लेंगे पाकिस्तान में कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म था। ठीक है, और राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या थी? उर्दू थी। आगे पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? पाकिस्तान का अगर राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है ये बताना है। अगर पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी था वो हमने देख लिया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन अगर पूछ ले क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है अगर पूछ ले? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है अगर पूछ ले? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है अगर पूछ ले? राष्ट्रीय पोशाक क्या है पूछ ले अगर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी अगर देखा था हमने चकोर था, वृक्ष देवदार था, पशु मारखोर बकरी थी, फूल चमेली थी। अगर शिकारी पशु पूछ ले तो हिम तेंदुआ था। अगर पाकिस्तान का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र पूछ ले, वाद्य यंत्र, ठीक है, वाद्य यंत्र अगर पूछ ले, वाद्य यंत्र क्या है पाकिस्तान का राष्ट्रीय तो इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ जो है वो गन्ने का रस है। ये ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ जो है वो गन्ने का रस है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? तो नहारी है, नहारी है। ठीक है, राष्ट्रीय व्यंजन नहारी है। और राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो सलवार कमीज और पठानी है। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए सलवार और कमीज है, सलवार और कमीज है, कमीज है। और पुरुषों के लिए क्या है? तो पुरुषों के लिए पठानी है। ठीक है, पुरुषों के लिए पठानी है। यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय पोशाक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र क्या है अगर पूछे तो डफली, डफली। पाकिस्तान क्या है? राष्ट्रीय वाद्य यंत्र क्या है? तो डफली है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र नहरी है। और पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी पूछ ले तो भिंडी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी जो है, सब्जी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी क्या है अगर पूछा जाता है तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी जो है वो भिंडी है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्या है? वो भिंडी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी भिंडी है। पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? हमने ऊपर देखा था तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगर यहाँ पे माउंट रेंज पूछ ले तो हिंदकुश मकराना, इसके बारे में और ज़्यादा विश्लेषण थे, हम इसकी अगली क्लास में पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं अगला, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान को देख लेते हैं हम। अफगानिस्तान जो कि हमने ऊपर में देखा था, भारत और अफगानिस्तान की सीमा टोटल कितने किलोमीटर की साझा करते थे दोनों देश? तो भारत और अफगानिस्तान टोटल 106 किलोमीटर की सीमा आपस में साझा करते थे। ठीक है, जो कि सिर्फ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से साझा करते थे। और भारत के किस तरफ लद्दाख पड़ता है अगर पूछे तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में लद्दाख पड़ता है, उत्तर पश्चिम में लद्दाख पड़ता है। और उत्तर पश्चिम में ही पाकिस्तान था। अगर अफगानिस्तान की राजधानी पूछ ले क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और यहीं पर ध्यान रखेंगे एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, काबुल में ही बाबर की कब्र है। बाबर की कब्र अगर पूछे कहाँ है तो बाबर की कब्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ही, काबुल में ही है। संसद की यहाँ की संसद का क्या नाम है? तो यहाँ की संसद का नाम सोरा है। ठीक है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो यहाँ की संसद का नाम सोरा है। अगर यह पूछे आज़ाद कब हुआ था तो यह यूनाइटेड किंगडम से 1919 में इसे स्वतंत्रता मिली थी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यहाँ के राष्ट्रीय पशु जो है स्नो लियोपर्ड है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो अफगान पाइन है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गोल्डन ईगल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ट्यूलिप है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ट्यूलिप है। राष्ट्रीय खेल पूछ लेता है तो राष्ट्रीय खेल यहाँ पर क्या है? बुजकशी है, बुजकशी है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल। अगर यहाँ पूछे कि सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है तो नौशक है। सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरमंद या हेलमंद नदी है। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आड़ू है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? पश्तो या फारसी है। अफगानिस्तान में टोटल 34 प्रांत है। ठीक है, अफगानिस्तान में टोटल 34 प्रांत है।
अगर पूछा जाता है कि यह गणतंत्र कब बना था, तो 17 जुलाई 1973 को बना था। पर अभी हम जानते हैं कि पाकिस्तान में उसकी सत्ता में परिवर्तन हुआ था। तो अगर पूछे अफगानिस्तान के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160। अफगानिस्तान में टोटल 160 आर्टिकल टोटल हैं, ये ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान का अगर टोटल क्षेत्रफल पूछ ले कितना है, तो अफगानिस्तान का टोटल क्षेत्रफल कितना है, मैप के माध्यम से थोड़ा देखेंगे। अफगानिस्तान जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में है, भारत के उत्तर पश्चिम में है, और सिर्फ लद्दाख से सीमा लगती है। 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि सिर्फ लद्दाख से लगती है। अगर अफगानिस्तान का टोटल क्षेत्रफल पूछ ले, तो 6,52,860 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6,52,860 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट जो और अन्य पॉइंट है उसके ऊपर देख लेंगे। तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है देख लेते हैं। अगर पूछे कि उच्च सदन में टोटल 102 सीटें हैं और निम्न सदन में 250 सीटें। और पाकिस्तान का अगर राष्ट्रीय पक्षी जो कि क्या है, अगर पूछ ले, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु हमने देखा था कि हिम तेंदुआ था, खेल बुजकसी था। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है, फूल हमने देखा था ट्यूलिप था, वृक्ष पाइन था। अगर राष्ट्रीय पकवान पूछ ले यहाँ का क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पकवान क्या है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पकवान क्या है। और अगर पूछ ले यहाँ की राष्ट्रीय वाद्य यंत्र क्या है, ठीक है, जैसे वहाँ का पाकिस्तान का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र क्या था, डफली था, और यहाँ का वाद्य यंत्र का है क्या है, अगर पूछ ले तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन ईगल, ठीक है, गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गोल्डन ईगल है। राष्ट्रीय फल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनार, अनार, राष्ट्रीय फल अनार है। और राष्ट्रीय पकवान क्या है, अगर पूछ लें अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पकवान क्या है, तो काबुली पुलाव है, ठीक है, काबुली पुलाव है। और राष्ट्रीय वाद्य यंत्र क्या है यहाँ का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय वाद्य यंत्र रुबाब है, रुबाब है। पाकिस्तान का क्या था, डबली था, यहाँ का क्या है, रुबाब है। इसकी उत्पत्ति अगर पूछे कब हुई थी, तो 7वीं सदी में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश चीन, भारत के पड़ोसी देश चीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी बीजिंग है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी बीजिंग है। और यह आज़ाद कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। अगर पूछे गणराज्य कब बना था, तो 1 जनवरी 1921 को यह गणराज्य बना था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 1921 को यह गणराज्य बना था और 1 अक्टूबर 1949 को यह आज़ाद हुआ था। अगर पूछें कि चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन का सबसे बड़ा शहर जो है वो संघाई है, ठीक है, संघाई है। यहाँ पे बताएंगे किस बैंक का हेडक्वार्टर है, किस बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में है। तो आगे देख लेंगे इसकी संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन की संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का क्या है, तो पांडा है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यहाँ पे पशु तो पांडा हो गया, और यहाँ पे इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो जिंग कांगो है, ठीक है, यहाँ पे गिंगांगो नहीं होगा, यहाँ पे होगा इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो इसका राष्ट्रीय वृक्ष है जिंग कांगो इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका राष्ट्रीय पक्षी क्रेन है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्रेन है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो पियोनी है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो यहाँ पे पियोनी या बेर का फूल इसे कहते हैं, बेर का फूल कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। राष्ट्रीय फल क्या है, अगर पूछ ले, तो राष्ट्रीय फल यहाँ का क्या है, कीवी। राष्ट्रीय फल क्या है यहाँ का, राष्ट्रीय फल है कीवी या खजूर भी, कीवी और खजूर। राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर पूछे कौन सी है, तो ये भी मंदारिन है, ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट में। अगर पूछे कि यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से है, तो माउंट कोमलंगमा यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राष्ट्रीय नदी क्या है, तो यांगजी नदी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है, तो यांगजी नदी है, जो कि चीन की भी
सबसे बड़ी नदी है। चीन में टोटल कितने प्रांत हैं? तो चीन में टोटल 34 प्रांत हैं। चीन में टोटल कितने प्रांत हैं? तो चीन में टोटल 34 प्रांत हैं। यहाँ की संसद अगर पूछे कैसी है, यहाँ की संसद का नाम क्या था? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस था। और यहाँ की संसद जो है वो एक सदनीय रखेंगे, यहाँ की संसद एक सदनीय है। अगर पूछे यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या थी? माउंट कोमलांगमा। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी। यहाँ पे टोटल कितने प्रांत हैं? तो यहाँ पे टोटल 34 प्रांत हैं। थोड़ा मैप के माध्यम से इसको देख लेंगे। तो चीन की भारत से कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? चीन और भारत के बीच कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो पहला जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, फिर यहाँ पे सिक्किम से, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से। टोटल 5 राज्यों से भारत और चीन की सीमा साझा होती है। अगर पूछे कि भारत और चीन की सीमा कितने किलोमीटर की साझा होती है, ऊपर हमने देखा था 3488 किलोमीटर की। 3488 किलोमीटर की सीमा दोनों देश आपस में साझा करते हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछे, जैसे हमने ऊपर आपसे पूछा था कि चीन की राजधानी बीजिंग जो है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर था? तो ये SCO का हेडक्वार्टर था। ठीक है, SCO का हेडक्वार्टर था। ऊपर पूछा था हमने चीन की राजधानी बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SCO का हेडक्वार्टर था। SCO का अगर पूरा फुल फॉर्म पूछ ले तो संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन में चीन की राजधानी बीजिंग में संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर है। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर हमने ऊपर बताया था कि संघाई ही था। संघाई में किस बैंक का हेडक्वार्टर था, ये भी पूछे थे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये संघाई, चीन के शहर संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, जो कि चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। और अगर पूछें कि पाकिस्तान बाहर आता है, अगर चीन और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है? चीन और इंडिया के बीच में अगर पूछे कौन सी रेखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। चीन और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन और इंडिया के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा है। अगर पूछे मैकमोहन रेखा की टोटल लंबाई कितनी है, मैकमोहन रेखा की टोटल लंबाई कितनी है, ये भी पूछा जाता है। तो 890 किलोमीटर, 890 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। और सीमा कितना है? 3488 किलोमीटर की। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर की। और यहीं पे देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा कौन सी रेखा है? अगर यहाँ पे पूछ ले भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ। और अफगानिस्तान भारत डूरंड रेखा है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेंगे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में देख लेंगे। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में थोड़ा देख लेंगे। इस क्लास में हम सिर्फ उनके राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी अगली क्लास में हम संपूर्ण डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को उसमें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच में टोटल कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती थी? 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती थी। अगर पूछे कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं, तो 4 राज्यों से, ये भी ध्यान रखेंगे। टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, जो कि आगे हम मैप के माध्यम से देख लेंगे। म्यांमार में टोटल कितने प्रांत हैं? अगर पूछ ले तो म्यांमार में टोटल 14 प्रांत हैं। और यह आज़ाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आज़ाद हुआ था। अगर पूछे किससे आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटिश शासन से 4 जनवरी 1948 को यह स्वतंत्र हुआ था। और अगर पूछ लें कि ब्रिटिश शासन से यह कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। और अगर पूछें कि यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट पहली बार कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे, 1962 में यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट पहली बार हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ? यहाँ पे 1 फरवरी 2021 को। म्यांमार में जानते हैं कि सैन्य शासन है, तो यहाँ पे दूसरी बार तख्ता पलट कब हुआ था? तो यहाँ पे दूसरी बार सैन्य शासन कब लागू हुआ? तो 1 फरवरी 2021 को यहाँ पे दूसरी बार सैन्य शासन लागू हुआ। यहाँ पे टोटल कितने प्रांत हैं? तो 14 प्रांत। आगे देख लेंगे। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? इंडो चाइना टाइगर है। ठीक है, इंडो चाइना टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो बर्मा।
बर्मी, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इसकी राष्ट्रीय भाषा है बर्मी। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चिनलोन। राष्ट्रीय खेल चिनलोन। यहाँ की संसद का क्या नाम है? तो असेंबली ऑफ यूनियन। असेंबली ऑफ यूनियन यहाँ की संसद का नाम है। यहाँ की संसद भी द्विसदनीय है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ की संसद का नाम क्या हो गया? असेंबली ऑफ यूनियन, ठीक है। असेंबली ऑफ यूनियन यहाँ की संसद का नाम हो गया। और यह कितने सदन है इसमें? तो इसमें भी 2 सदन है। उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो अमियोथा हुलूटो कहते हैं उच्च सदन को, सॉरी निम्न सदन को। और उच्च सदन को अमियोथा हुलूटो कहते हैं और निम्न सदन को पिथुआ हलूटो कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी इसका क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पीपाउल पीहैट या मोर है, ठीक है, मोर। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौडोफ। सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावती। इरावती यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई अगर पूछ रहे टोटल कितने किलोमीटर की है? तो 2288 किलोमीटर की। इरावती नदी की लंबाई टोटल कितनी है? 2288 किलोमीटर की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो खाकाबो रांची, माउंट हकाबो इसे कहते हैं। माउंट हकाबो, माउंट हकाबो कहते हैं। हक्का काबो, माउंट हाका काबो इसे कहते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी को माउंट हाका काबो कहते हैं। और अगर इसकी पूछ टोटल ऊंचाई कितनी है? तो 5881 मीटर की यह ऊंचाई है इसकी। 5881 मीटर की इसकी टोटल ऊंचाई है। भारत और म्यांमार के नक्शे को देख लेते हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच टोटल कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है? तो 1643 किलोमीटर की, ठीक है, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। जिनमें से कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा साझी होती है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर की सीमा, नागालैंड से 215 किलोमीटर की सीमा, मणिपुर से 398 किलोमीटर की सीमा और मिजोरम से टोटल कितना? 510 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं ये। यहाँ पे टोटल कितने प्रांत थे? 14 प्रांत थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने प्रांत थे? तो यहाँ पे 14 प्रांत थे। यहाँ किस धर्म का प्रचलन है? तो यहाँ पे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म का भी प्रचलन है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी का नाम ढाका है। यहाँ का रुपया क्या है? तो यहाँ का रुपया क्या है? टका है, ठीक है। यहाँ का रुपया क्या है? टका है। यह आज़ाद कब हुआ था? तो यह 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। 26 मार्च 1971 को यह आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे मुक्ति दिवस या विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को यहाँ पे मुक्ति दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर यहाँ पे संविधान कब लागू हुआ पूछ ले, तो यहाँ पे संविधान कब लागू हुआ? यहाँ पे संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर 1972 को, ठीक है। 16 दिसंबर 1972 को यहाँ पे संविधान लागू हुआ था। 1 साल पहले यह मुक्त हुआ था। यह विजय दिवस कब मनाता है? 16 दिसंबर 1971 को मनाता था। और इसका संविधान कब लागू हुआ? तो 16 दिसंबर 1972 को यहाँ पे संविधान लागू हुआ। यहाँ की संसद का क्या नाम है? तो यहाँ की संसद का नाम जातीय संसद है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है, इसे कहा जाता है। तो यहाँ के राष्ट्रपिता जो हैं, यहाँ के राष्ट्रपिता कौन हैं? तो यहाँ के राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान हैं। शेख मुजिबुर रहमान है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। शेख मुजिबुर रहमान है। यहाँ के राष्ट्रपिता कौन है बांग्लादेश के? तो शेख मुजिबुर रहमान है यहाँ के राष्ट्रपिता, ये ध्यान रखेंगे। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनका अन्य नाम इन्हें बागबंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो सुरमा यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। पर्वतीय चोटी क्या है? इसकी राष्ट्रीय पर्वतीय चोटी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ की पर्वतीय चोटी जो है साका हैपहोंग। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है अगर पूछ ले तो कियोकारा डोंग है, जिसकी ऊंचाई टोटल
कितनी है? 1230 किलोमीटर की है। सबसे लंबी नदी क्या है? सुरमा नदी है, ठीक है, सुरमा नदी या मेघना नदी, या मेघना नदी, मेघना नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी और यहाँ की राष्ट्रीय नदी भी है। अगर यहाँ का मुख्य बंदरगाह पूछ ले कौन सा है, तो चटगांव बंदरगाह, ये ध्यान रखेंगे। चटगांव बंदरगाह कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चटगांव बंदरगाह। राष्ट्रीय पशु क्या हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। राष्ट्रीय फल कटहल, ठीक है। अगर राष्ट्रीय फूल पूछ ले क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वाटर लिली है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आम का वृक्ष यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष है। यहाँ पे टोटल कितने प्रांत हैं? तो यहाँ पे टोटल 8 प्रांत हैं। राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो बंगाली भाषा है, ठीक है, जो कि 1956 से ऑफिशियल लैंग्वेज से घोषित किया गया बंगाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है अगर पूछ ले तो? राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है? कबड्डी है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। काफ़ी बार पूछा जाता था इसमें। इस बार जीडी का पेपर हो रहा है तो इसमें पूछा गया था कबड्डी में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, तो 7 प्लेयर होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर होते हैं। आगे देख लेंगे। यहाँ की संसद अगर पूछ ले कैसी है, तो यहाँ की संसद भी एक सदनी है, जिसे जातीय संसद कहते हैं, ये हमने देखा था। अब देख लेंगे कितने राज्यों से यह सीमा लगता है। यहाँ पे हमने देखा था सबसे अधिक सीमा 1496.7 किलोमीटर सबसे अधिक सीमा लगती थी, ठीक है। कितनी सीमा थी? 1496.7 किलोमीटर की सीमा थी। और अगर पूछे कितने राज्यों से लगती है, तो टोटल 5 राज्यों से भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है, जिसमें से कौन से हैं यहाँ पर देख लेंगे। तो एक पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, असम है, पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद मिजोरम, कौन सा है? मिजोरम है। उसके बाद क्या है? मेघालय है। मेघालय के बाद क्या है? त्रिपुरा है, ठीक है, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। कौन 5 राज्य सीमा लगाते हैं भारत से? भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्य कौन से? पहले पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर मिजोरम नहीं, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की यहाँ सीमा हो गई। उसके बाद यहाँ पे असम की सीमा हो गई। उसके बाद यहाँ पे मिजोरम की सीमा हो गई, मिजोरम की सीमा हो गई। यहाँ पे मेघालय की सीमा हो गई, मेघालय की सीमा हो गई। यहाँ पे त्रिपुरा की सीमा। इन 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से टोटल सबसे अधिक सीमा लगती है 2216 किलोमीटर, ठीक है, 2216.7 किलोमीटर समथिंग सीमा लगती है इसकी। अगर पूछ ले असम से कितनी लगती है, असम से 263 किलोमीटर की सीमा लगती है, असम से 263 किलोमीटर की। और मिजोरम से कितनी लगती है, तो मिजोरम से 443 किलोमीटर की, मेघालय से 318 किलोमीटर की, और त्रिपुरा से 856 किलोमीटर की, 856 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। यहाँ की मुद्रा क्या है, टका है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। तो यहाँ की राजधानी क्या है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है काठमांडू। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो गाय है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो यहाँ पीपल, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, पीपल। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है, तो इसकी राष्ट्रीय भाषा है नेपाली, ठीक है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, नेपाली। नेपाल में टोटल अगर प्रांतों की संख्या पूछ ले कितनी है, तो नेपाल में टोटल प्रांतों की संख्या कितनी है, यहाँ पे टोटल 7 प्रांत हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पशु हो गया गाय। अगर यहाँ पे आगे देख लेंगे पर्वतीय चोटी कौन सी है, तो यहाँ की माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। पर्वतीय चोटी अगर पूछ ले कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। राष्ट्रीय नदी क्या है, तो राष्ट्रीय नदी यहाँ पे कर्णाली नदी है। राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, जो कि 2017 से है। यहाँ की संसद कैसी है, यहाँ की संसद द्विसदनी है, जिसमें उच्च सदन को राष्ट्रीय सभा और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा नेपाली भाषा है। अगर लिपि पूछ ले कौन सी है, तो यहाँ की लिपि भी देवनागरी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि यहाँ की लिपि भी है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, और राष्ट्रीय पर्वत माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 8,848 मीटर, 8,848। जियोग्राफी से ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। 8,848 मीटर है इसकी। 2015 में संविधान यहाँ का लागू हुआ, 2015 में यहाँ का संविधान लागू हुआ, जो कि दुनिया का नवीनतम संविधान है।
दुनिया का नवीनतम संविधान है। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, जो कि 2 सदनीय है। उच्च सदन को राष्ट्रसभा, निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। यहाँ पे अगर धर्म पूछ ले तो हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, यहाँ पे चारों धर्म का प्रचलन है। अगर टोटल क्षेत्रफल पूछ ले तो यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल कितना है, 14,75,161 किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। आगे देख लेंगे इसको, मैप के बारे में, मैप से थोड़ा देख लेंगे कितने राज्यों से और कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, वो तो हम देखे थे कितने किलोमीटर की सीमा लगती है भारत और नेपाल के बीच। तो टोटल 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, टोटल कितने की सीमा लगती है, तो टोटल 1751 किलोमीटर की सीमा भारत और नेपाल के बीच लगती है। कितने राज्यों से अगर लगती है तो कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्य, जिसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से सीमा लगती है, जिसमें उत्तराखंड से 303 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से 651 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि सबसे अधिक है। बिहार से 601 किलोमीटर की सीमा लगती है। सिक्किम से 98 किलोमीटर की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से 96 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला देख लेंगे पड़ोसी देश भूटान। भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू है। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी थिम्पू है। यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो नेगुल ट्रम है। नेगुल ट्रम यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है। टोटल कितने किलोमीटर की दोनों देश साझा करते हैं सीमा, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यहाँ की अगर भाषा पूछ ले क्या है, तो भाषा भी जोंगफो है, ये भी ध्यान रखेंगे। संसद का नाम क्या है यहाँ पे, तो लेसोंगडू है। ठीक है, यहाँ की संसद का क्या नाम है, लेसोंगडू। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो टोफिन है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है अगर पूछ ले कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो टाकिन होगा। यहाँ पे टोकिन नहीं होगा, टोफिन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे होगा पशु क्या है, टाकिन है। टाकिन है, राष्ट्रीय पशु क्या है, टाकिन है। राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछ ले क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, साइप्रस है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू पॉपी। ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय भाषा क्या है, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो दंगखोंजा। राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। यहाँ पे टोटल अगर प्रांत पूछ ले तो यहाँ पे टोटल 9 प्रांत है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो रॉबिन है। पर्वतीय चोटी कुल कंगारी है। राष्ट्रीय नदी क्या है, तो मानस है। भूटान में अगर टोटल पूछ ले तो 20 राज्य हैं, ये ध्यान रखेंगे। भारत और भूटान के मैप से देख लेते हैं टोटल। तो भारत से भूटान कुछ यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ ले अगर टोटल भारत और भूटान के बीच में टोटल कितने राज्यों की सीमा साझा होती है। ठीक है, भारत और भूटान के बीच टोटल कितने राज्यों की सीमा तो हम देखे थे टोटल 699 किलोमीटर की लग रही थी। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे सिक्किम से लगता है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगती है इसकी, असम से भी लगती हैं, और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। नहीं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, मैप में इधर अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी मिस्टेक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिसमें सबसे कम सीमा किससे लगती है, सिक्किम से लगती है, जो कि 32 किलोमीटर है। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जो कि 217 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेंगे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में देख लेंगे। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। यहाँ की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। आज़ाद कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। श्रीलंका में टोटल प्रांतों की संख्या पूछ ले तो 9 प्रांत हैं। राष्ट्रीय भाषा पूछे क्या है, तो सिंहली है। राष्ट्रीय भाषा सिंहली और तमिल है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु है यहाँ की हाथी है, तो वॉलीबॉल है। पर्वतीय चोटी क्या है, यहाँ की राष्ट्रीय पर्वतीय चोटी क्या है, तो पिडुरुत लगला है। राष्ट्रीय नदी क्या है, तो महाबेली गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो सिलोन आयरन वुड है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो यहाँ पे जंगल पाउल है। राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल है। राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, देख लेंगे यहाँ पे कुछ उसके बारे में। अगर राष्ट्रीय पुष्प पूछ ले क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, खेल तो हमने देखा वॉलीबॉल है, वृक्ष भी देखा सिलोन है, पक्षी पाउल है। अगर पूछ लें यहाँ की राष्ट्रीय तितली भी है, राष्ट्रीय तितली अगर यहाँ की क्या है, तो राष्ट्रीय तितली क्या है,
और यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है तो देख लेंगे। तो यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प जो है क्या है, वो लिली है, ठीक है, वो लिली है। राष्ट्रीय तितली क्या है, तो बर्ड बिंग है, बर्ड बिंग, ये राष्ट्रीय इसकी तितली है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो श्रीलंकाई हाथी है, श्रीलंकाई हाथी है, लंकाई हाथी। अगर यहाँ की डिश पूछ ले और राष्ट्रीय पोशाक क्या है, तो यहाँ की डिश जो है, यहाँ की डिश जो है वो चावल कढ़ी है, चावल और कढ़ी है, ठीक है, चावल और कढ़ी है, चावल और कढ़ी है। अगर पूछे राष्ट्रीय पोशाक क्या है, तो पुरुषों के लिए सारंग धोती है, सारंग धोती है पुरुषों के लिए, सारंग धोती और कमीज है, सारंग धोती और कमीज है, और कमीज है। और महिलाओं के लिए क्या है, तो महिलाओं के लिए साड़ी है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में हमने भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जो वहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में इस क्लास में संपूर्ण डिस्कशन किया है। इसके बाद अगली क्लास में हम उसमें एक क्लास में भारत के पड़ोसी एक देश के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण से अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बीच बीच में वीडियो कहीं पॉज करना पड़ा, उसके कारण बाहर की नॉइज़ है। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास को अब ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस क्लास में कुछ प्रॉब्लम है या इसमें कुछ सुधार की जा सकती थी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगली क्लास में हम वो सुधार ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।